हेलो एवरीवन, आई एम मोहित भाटिया और हम लोग ने लास्ट वाले वीडियो में मैग्नेटिज्म पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जब दोनों साथ साथ रहे तो किस तरह पार्टिकल मूव करता है उस पर बातें स्टार्ट कर दी थी। और अब इस वाले वीडियो में हम लोग उस पर मैथमेटिकल रिलेशन डिराइव करेंगे और एक एप्लीकेशन पर भी बात करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। लास्ट वाले वीडियो में जब हम लोग एंड किए थे भाई, टॉपिक चल रही थी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जब पैरेलल होती है और वेलोसिटी नॉन जीरो हो। ठीक, अगेन ये वेलोसिटी भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों के परपेंडिकुलर हो, तब के लिए बात कर रहे थे अपने। ठीक है ना, अपने बात कर रहे थे अगर वेलोसिटी जीरो होगा तो क्या होगा, जिस लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है उसी लाइन में पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन करने वाला है, मैग्नेटिक फील्ड कुछ कर ही नहीं पाएगा, है ना, बात हो गया था। अब वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर दी गई है और ई और बी पैरेलल है, और अपने एक तरह का क्वेश्चन फ्रेम करते हैं जिसकी वजह से हम लोग एक मैथमेटिकल रिलेशन को डिराइव करके दिमाग में रखेंगे। ठीक है, लेट्स से मेरे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है जहां पर बोल दिया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अलोंग जे है, अलोंग जे है। ठीक है, अलोंग जे मतलब वाई एक्सिस। ठीक है, और तो सीधा बना देते हैं, और पार्टिकल को मोशन अलोंग एक्स दिया गया है। ठीक है, तो दिख रहा होगा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स दे तो कैसे देगा। अगर इस तरफ वेलोसिटी दिया गया पार्टिकल को, लेट्स से सम वी नॉट ही दिया हुआ है, ये वी नॉट नोन है, ये ई भी नोन है। ठीक है, इसका कुछ मास भी होगा, कुछ चार्ज भी होगा, राइट, चार्ज पार्टिकल है। तो अपने अगर इसको देख पा रहे हो, समझ में आ रहा होगा, वी क्रॉस बी, बी ऊपर की तरफ, डायरेक्शन मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, वी क्रॉस बी। भाई यहाँ पे क्या फोर्स लगने वाला है, यहाँ पर दोनों फोर्स लगने वाले, क्यू ई भी लगेगा प्लस क्यू वी क्रॉस बी भी लगेगा। मतलब नेट फोर्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, है कि नहीं। तो देखो भाई, तो वी क्रॉस बी इस तरफ काम कर रहा है, वी क्रॉस बी इस तरफ काम कर रहा है, और ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है। तो होता क्या है, मोशन कैसा होगा, वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फोर्स इधर, तो ये इस तरह घूम रहा है बट इलेक्ट्रिक फील्ड से ऊपर खींच रहा है, तो इस तरह का पाथ होगा। याद है, लास्ट वीडियो में बताया था हेलिकल मोशन विथ इंक्रीजिंग पिच। वापस देखो, वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, तो वापस देखो क्या होगा। अगर ये v है, ये b है, तो v से b की तरफ उंगली घूम रहा है, b ऊपर है, देखो v क्रॉस b दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। v के लॉन्ग में उंगली रखे भाई, स्ट्रेच किए फिंगर्स को, और b की तरफ उंगलियां घूम रही हैं, हाँ है ना, देखो थंब इधर पॉइंट कर रहा है। तो अगर वेलोसिटी इधर, फोर्स इधर, तो ना पार्टिकल इधर जाएगा ना इधर जाएगा, कहीं बीच का रास्ता लेता है। और जब ऐसे घूम रहा है तब ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ से खींच रहा है, तो इस तरह का पाथ हो रहा है। ठीक है, हाँ, कोई दिक्कत किसी को भाई। मोशन किस तरह हो रहा है, इधर की तरफ एक्स तरफ बढ़ रहा है, फिर जेड की तरफ भी घूम रहा है, और फिर ऊपर भी जाया जा रहा है। तो अगर अपने चाहें तो इसका रेफरेंस डायग्राम चेंज कर दें, रेफरेंस डायग्राम चेंज कर दें, यहाँ पे एक्स और यहाँ पर जेड लिख दें। क्योंकि भाई क्या हो रहा है ना, ये अगर देखे जाए तो इस तरह से हो रहा है कि एक्स और जेड के प्लेन में ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, और ये सर्कुलर मोशन जब कर रहा है ना, ये बस साथ ही साथ क्या हो रहा है, थोड़ा ऊपर बढ़ जा रहा है कि नहीं, थोड़ा ऊपर बढ़ जा रहा है। तो अगर अपने इमेजिन करें ये अगर आई क्रॉस जे, आई क्रॉस के, तो एक बार चेक कर लो, आई जे के, कभी चेक करना हो कि वाई एक्सिस कहाँ पर है, तो एक बहुत सिंपल तरीका है भाई, शायद बहुत लोगों को पता भी होगा, बहुत लोगों को नहीं भी पता हो। तो अपने को पता है अगर फाइंड आउट करना है जे कहाँ है, तो के क्रॉस आई क्या होता है, जे ना, है ना, के क्रॉस आई क्या होता है, जे, तो के क्रॉस आई क्या है, जे। मतलब क्या हो रहा है पता है, पार्टिकल यहाँ पे सर्कुलर मोशन करते हुए अंदर एंटर करते जा रहा है, समझ रहा है, तुमको दिखेगा यहाँ पे सर्कुलर मोशन कर रहा है पर वो अंदर घुसता जाएगा। क्यों, क्योंकि उस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। वापस समझना, ये वेलोसिटी है मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या हो रहा है भाई, वी क्रॉस बी इस तरफ काम कर रहा है, पार्टिकल इस तरह का सर्कुलर मोशन कर रहा है। अब हम लोग इस प्लेन को यहाँ पे रख दिए, समझ रहा है, ये एक्स ये जेड, ये एक्स ये जेड, हम लोग इस प्लेन को यहाँ पे रख दिए, समझ रहा है, ये देखो ये एक्स ये जेड, इस प्लेन को, ये जो प्लेन बन रहा है इससे हम लोग यहाँ पे उलट के ऐसे रख दिए। तो वाई कहाँ चला गया, वाई अंदर चला गया। ऐसे ना समझ में आया तो इस तरह चेक कर लो भाई, के क्रॉस आई जे अंदर की तरफ है, पॉजिटिव जे मतलब पॉजिटिव वाई अंदर की तरफ है। जो भी हो, ये प्रेजेंटेशन वाली बात हुई कि अपने डायग्रामेटिकली समझ लिए कि किस चीज़ को कहाँ पे ड्रॉ करके दिखाना है। ठीक है, लेट्स proceed further
विथ एक्सप्रेशंस। तो अगर बात करें हम लोग वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी कभी भी किसी भी पॉइंट पर हम लोग लिख सकते हैं कि 3 कंपोनेंट होते हैं यहाँ पे, वी एक्स आई, वी वाई जे एंड वी जेड के। ये 3 वेरिएबल्स रहेंगे, ठीक बेटा, समझो। वी एक्स, वी वाई, वी जेड अपने को फाइंड आउट करना है। अपने को इन जनरल, क्वेश्चन है इन जनरल, अलग अलग समय पर वेलोसिटी के एक्सप्रेशंस क्या होंगे उसे बताना है, या फिर पोजीशन क्या होंगे बताना है। आई होप यहां पर डायग्राम क्लियर हो जाएगा कि पार्टिकल जब स्टार्ट किया t0 पे यहां पे था, ठीक है, वेलोसिटी इधर दी गई थी, मैग्नेटिक फोर्स काम कर रहा है, तो पार्टिकल इस तरह का पाथ कर रहा है, साथ ही साथ अंदर भी जा रहा है वो बात, और हम लोग अंदर जाता हुआ नहीं दिखा पाएंगे, बट इस तरह का पाथ हो रहा है, ठीक है। सब वो क्लियर है। मैग्नेटिक फील्ड की तरह, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, क्रॉस बना सकते हो, पॉजिटिव है अंदर की तरफ है ना, और ठीक इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। तो हम लोग समझ सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या है, इनवर्ड इनटू द प्लेन, ठीक है। ये कोई भी एक समय का बात है भाई। और अगर पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट इधर की तरफ था, जब कुछ देर बाद वो इधर पहुंचा है, तो एक बात तो क्लियर है कि अगर ये एंगल कोई थीटा घूमा है तो ये भी वही थीटा होगा, यस और नो। हाँ, एक बात और, अलोंग एक्स और अलोंग जेड, अलोंग एक्स और अलोंग जेड, ये एक तरह के सर्कुलर मोशन ही कर रहा है ना। उस सर्कल के ऊपर अपने क्या सुपर इंपोज कर दिए हैं, सर्कल के ऊपर अपने सुपर इंपोज कर दिए हैं कि भाई यहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स भी काम कर रहा है जो उसे अंदर की तरफ मूव कराएगा। बट समझने वाली बात, लास्ट वीडियो का बस ये एडेड कॉन्सेप्ट है भाई, ध्यान से समझना कि वी नॉट का जो ये वाला कंपोनेंट और ये कंपोनेंट का जो समअप होगा, मतलब रूट ओवर वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, सॉरी वी एक्स स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर, यहां पे जेड है, विल बी अगेन वी नॉट। क्यों भाई, इस प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड काम करी, मैग्नेटिक फोर्स काम कर रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स तो अंदर की तरफ धक्का मार रहा है, तो वो जो स्पीड बढ़ेगा वो अलोंग वाई बढ़ने वाला है, अलोंग जेड और एक्स मिलाकर स्पीड नहीं बदलेगा, हाँ या ना, ठीक। तो अपने लिख सकते हैं कहीं पर भी दैट वी नॉट इज इक्वल्स टू रूट ओवर वी एक्स स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। ये एक नोन फैक्ट रहा अपने लिए, काम में आई नहीं है, मैं बस सारी जानकारी को एक संग इकट्ठा कर रहा हूं भाई, ठीक है। और बात करते हैं अगर वी वाई की, तो अलोंग वाई क्लियर है, मैं बोलता हूं भाई मोशन इन 2D इज 1D प्लस 1D। क्यों, इसका मतलब क्या होता है भाई, अगर अलोंग एक्स का जो मोशन हो रहा है वो सिर्फ एक्स के वेरिएबल की वजह से होगा और वाई का वाई के वजह से होगा। अगर ऐसे मोशन इन 3D है तो मोशन इन 3D इज 1D प्लस 1D प्लस 1D, मतलब अलग अलग इंडिविजुअलिटी से काम करना सीखो। और मुझे नहीं पता एक्स और जेड में इंडिविजुअलिटी लाना पॉसिबल है कि नहीं है, बट अलोंग वाई में लाना, सॉरी एक्स और जेड में इंडिविजुअल लाना पॉसिबल है कि नहीं है, बट अलोंग वाई में लाना पॉसिबल है, बिकॉज जो ये जो पार्टिकल घूम रहा है ना, इसका कोई भी असर वाई पर नहीं जा रहा है। वाई तो अपने एंड पर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को फील कर रहा है, जिसकी वजह से उस तरफ एक्सेलरेशन हो रहा है। तो अपने अगर वाई का बात करें तो वाई एकदम इंडिविजुअल है, तो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। अलोंग वाई कोई स्पीड था नहीं पहले, तो वहां पे लिखते हैं 0। अलोंग वाई एक्सेलरेशन कितनी है भाई, क्यू ई बाई एम, ये ई कितनी है भाई, ई वाई है ना, ई वाई, राइट। इसे ई वाई बोलो या फिर ई बोल दो, बिकॉज यहाँ पे ई वाई वही है, अलोंग वाई। ये हो गया एक्सेलरेशन इनटू टी। सो वी वाई इज इक्वल्स टू ए टी, वी वाई इज इक्वल्स टू ए टी, क्यू ई बाई एम इंटू टी। अब आगे बात करते हैं, ठीक है। तो अगर ये बातें क्लियर है और इन सारी चीज़ों को हम लोग समझ रहे हैं, अगर है ना, वी वाई इज इक्वल्स टू ए इंटू टी, बातें समझ में आ रही है अगर, तो अपना यहाँ पे एक्सप्रेशन रेडी है, यहाँ पे डाल देंगे इसे अलग अलग टाइम के लिए। बातें आती है वी एक्स और वी जेड पर, आराम से वी एक्स की बात करते हैं पहले, ठीक है। तो देखो भाई यहाँ पे अगर ये है वी नॉट, तो व्हाट इज ये एक्स कॉम्पोनेंट दिख रहा है, बिना ज़्यादा माथापच्ची के, ज़्यादा न्यूमरिक के, ज़्यादा डेरिवेशन के, व्हाट इज दिस एक्स कॉम्पोनेंट, वी नॉट कॉस थीटा। तो अपने लिख सकते हैं वी एक्स क्या है भाई, वी नॉट कॉस थीटा, और वी जेड क्या है, वी नॉट साइन थीटा। मुद्दा आता है थीटा फाइंड आउट करने का, तो थीटा क्या होता है भाई, एंगुलर डिस्टेंस इज व्हाट, ओमेगा इंटू टी, है कि नहीं है भी, तो ये भी तो एक सर्कुलर मोशन ही है, हाँ है ना। अपने ओमेगा के लिए एक्सप्रेशन डिराइव कर चुके हैं पीछे के वीडियोस में, है ना। तो भैया ओमेगा क्या होगी, ओमेगा क्या होगा, अगर नहीं याद आ रहा है तो ऐसे याद कर लो स्टेप बाय स्टेप। मुझे लगता है बहुतों को याद होगा टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई एम बाई बी क्यू। अगर ये भी याद ना हो तो 2 पाई आर बाई वी करके देख लो, है कि नहीं। तो 2 पाई एम बाई बी क्यू। भैया फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1 बाई टाइम पीरियड ना,
बी क्यू बाई 2πm, है ना। ओमेगा क्या होती है भाई? 2πf। तो यहां से आ जाएगा, एक्सप्रेशन रेडी है फिर। तो अपने थीटा जगह क्या लिख देंगे? थीटा जगह लिखेंगे बी क्यू बाई एम इंटू टी, यस और नो, ठीक है ना। तो इधर आते हैं फिर और लिखते हैं वी नॉट कॉस बी क्यू बाई एम इंटू टी, और ये वी नॉट साइन बी क्यू बाई एम इंटू टी। ये हो गया एक्सप्रेशन रेडी, ठीक है। ये अपने एक्सप्रेशन रेडी हो गए, ठीक है ना। इस तरीके से अपने क्या कर सकते हैं, अपने वी एक्स, वी जेड और वी वाई तीनों को रेडी कर लिए, बस यहाँ प्लग कर दो, अपना काम खत्म, ठीक है। जिन्हें मन हो लिखने का लिख के देख लो भाई। और यहीं लिखना पड़ेगा, जगह तो है नहीं, तो अपने यहीं पर लिखते हैं, इसी जगह पे मैं भर रहा हूँ भाई। तो वेक्टर वी जनरल प्रेजेंटेशन में क्या होने वाला है? इट विल बी वी नॉट कॉस थीटा। थीटा क्या है? थीटा है, थीटा पता लग चुका है, बी क्यू बाई एम इंटू टी, और यहाँ पे आई कैप, ठीक है। ये पूरा एक टर्म है, ये ऐसे एक साथ है, अंदर है, ठीक है ना। और वापस वी वाई की बात की जाए तो वी वाई क्या है? क्यू वी बाई एम टाइम्स टी इंटू जे कैप प्लस व्हाट इज वी जेड? वी नॉट साइन बी क्यू बाई एम टाइम्स टी के कैप, है ना। तो ये हो गया अपना एक्सप्रेशन रेडी, ठीक है। अगर ये सारी बातें क्लियर है तो फिर अब आप आगे बात करते हैं पोजीशन के लिए कि अलग अलग टाइम पर पोजीशन क्या होगा, ठीक है ना। ये तो भाई बेसिक्स एक्सप्रेशन रेडी हो गया, और अपने इन सारी चीज़ों फिर हटा देते हैं फटाफट। तो एक काम करते हैं, या तो इसी को इंटीग्रेट कर सकते हैं कि भाई वेक्टर वी क्या हो गया? वेक्टर डी आर बाई डी टी, है ना। और यहाँ बात करेंगे ये वाली भाई एक्स, ये क्या हो गया? डी वी एक्स बाई डी टी। ये क्या हो गया भाई? डी वी वाई बाई, सॉरी ये क्या हो गई? डी एक्स बाई डी टी। ये क्या हो गई? डी वाई बाई डी टी। ये क्या हो गया? डी जेड बाई डी टी, है ना। वहाँ से एक्स वाई जेड तीनों निकाल सकते थे इंटीग्रेट करके, एक तो वो तरीका है। और मेरे को अभी मन नहीं है वो जाने का, मेरे को तो लग रहा है स्ट्रेट अवे एक्स और जेड के तो हम लोग बस फिगर यूज कर लेते हैं, है ना। तो भैया एक्स पर देखो क्या है, ये अपनी अगर रेडियस है, ये अगर अपनी रेडियस है तो व्हाट इज द एक्स कंपोनेंट, व्हाट इज द एक्स कंपोनेंट, व्हाट इज द जेड कंपोनेंट। तो अगर ये आर है, ये आर है, तो ये क्या है भाई? आर साइन थीटा, और ये है आर माइनस आर कॉस थीटा। चेक करो भाई, व्हाट इज द एक्स, व्हाट इज द एक्स? आर साइन थीटा, है ना। अगर ये है आर, व्हाट इज दिस लेंथ? आर साइन थीटा। तो व्हाट इज आर साइन थीटा? अपने साइन थीटा को लिख सकते हैं, तो साइन ऑफ बी क्यू बाई एम इंटू टी, है ना। ये हो गया एक्स, इसे लिख के रख लो, बाद में बात करते हैं। जेड पर चलते हैं अपने। तो भाई जेड क्या हो गया? ये आर है, ये क्या है? आर कॉस। ये आर है तो ये क्या है? आर कॉस। तो लेंथ तो ये ना अपना है ना, तो इट्स लाइक आर में से आर कॉस हटा दो, तो 1 माइनस कॉस थीटा। थीटा इज अगेन व्हाट? बी क्यू बाई एम इंटू टी, राइट। दिस इज जेड, दिस इज जेड। एक्स रेडी, जेड रेडी, बारी आई किसकी अब? वाई की, है ना। अपने लिख देंगे लास्ट में वेक्टर आर इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, राइट। अपने अपने पहले यहाँ पे वाई बना लें, तो बात करते हैं वाई की। तो वाई की तरफ क्या हो रहा है? एक एक्सेलरेशन है, और इनिशियली जीरो पे तो लिखते थे फॉर्मूला ना, एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ इट स्क्वायर। और भैया यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, हाँ या ना, है कि नहीं बेटा? एक्सेलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट है कि नहीं? क्यू ई बाई एम तो कांस्टेंट है, तो एस इक्वल्स टू यूटी, एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ इट स्क्वायर। तो हाफ ए कितनी है भाई यहाँ पे? क्यू ई बाई एम। ए कितनी यहाँ पे? क्यू ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर, ठीक है ना। तो अपना एक्सप्रेशन रेडी हो गया यहाँ पर, क्यू ई बाई एम इंटू टू टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। तो क्या करेंगे? रेडी, क्या एक्सप्रेशन क्या रेडी हुआ? ये हो गया आई कैप, ये हो गया भाई के कैप, और ये हो गया जे कैप। चाहो तो यहाँ पे लिख दो वेक्टर आर इक्वल्स टू, अगर बॉक्स बनाने का मन है तो लिख दो, क्या होगा? आर साइन बी क्यू बाई एम इंटू टी। भाई
इधर में आया, आर कॉमन ले लें क्या, आर क्यू कॉमन ले। अच्छा वैसे बाय द वे सबको पता है ना आर क्या है भाई, एम वी बाई बी क्यू। तो आर भी पुट करना था पर मेरे को मन नहीं कर रहा, ज़्यादा लिखना पड़ जाएगा यहाँ पर, तो थोड़ा सा आलस आ रहा है मुझे, पर आई स्टिल ट्राई कि मैं जितना हो पाए एक बॉक्स बना दूँ। आई गेस बहुत लोग बना सकते हैं खुद से भी, पर ठीक है जब कर ही रहे तो कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये हो गया आई कैप, फिर क्या हुआ भाई, क्यू ई बाई एम, 2m ब्रदर, टी स्क्वायर जे कैप प्लस मुद्दे का बात आया नेक्स्ट, आर इंटू 1 माइनस कॉस, वही वाला टर्म जो यहाँ पर है, ये हो गया के कैप। मुझे पता है काफ़ी गंदा लिखा मैंने बोर्ड पर, बट खुद से समझो भाई। ये हो गई एक्स आई कैप, ये हो गई भाई वाई जे कैप, ये हो गई जेड के कैप, और ये जो अंदर है ब्रैकेट में वही है बी क्यू बाई एम टी, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जब पैरेलल रहे और वेलोसिटी नॉन जीरो रहे और आधा वेलोसिटी परपेंडिकुलर रहे दोनों के, तब के लिए एक्सप्रेशन रेडी कर दिया वेलोसिटी का, तब के लिए एक्सप्रेशन रेडी कर दिया पोजीशन का। आई गेस एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन बनाना कोई बड़ा बात नहीं होगा, और आई गेस वो भी हम लोग कर सकते हैं इन केस इफ वी रिक्वायर, ठीक है। पर अभी आई गेस इन सारी बातों को क्लियर कर ली, ये अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें थी, ये सबको काम में आ सकता है, ठीक है भाई। इन पर क्वेश्चन अलग अलग जगह आया हुआ है, अगेन जेई लेवल पर भी आया हुआ है ना, और कहीं ना कहीं इसके मिक्स मैच क्वेश्चन मिलाकर नीट पे भी क्वेश्चन दिखे हुए हैं, इसलिए हम लोग ने बात कर ली, ठीक है। वहीं पर अगर बात करें नेक्स्ट टॉपिक की जो होगी ई परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, उस पर बात करना शुरू कर रहे हैं, पर उसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस पर कंप्लीट बात नहीं करेंगे अभी एटलीस्ट। अगर ज़रूरत पड़ा तो मैं बेसिक उसका समझा दूंगा, ठीक है, क्योंकि उसके एक्सप्रेशंस काफ़ी ज़्यादा लंबे चौड़े कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं बहुत लोग के लिए, तो नीट लेवल पर नहीं आता है जनरली उस पर, या फिर एडवांस में आता है, जेई मेंस लेवल तक में भी नहीं आता है, उससे कुछ लॉजिक्स काम में आते हैं। अपने उन सब लॉजिक्स का बात ज़रूर करेंगे, ठीक। चलिए भाई आगे बातों को बढ़ाते हुए सबसे पहले और एक एप्लीकेशन टॉपिक जो अपने को करना था वो शुरू करते हैं। एप्लीकेशन टॉपिक का नाम है साइक्लोट्रॉन। जैसा मैंने कहा था भाई अपने एक एप्लीकेशन करने वाले, और ये जो एप्लीकेशन टॉपिक है यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, ठीक है, पैरेलल नहीं है। पैरेलल वाली सारी बातें कंप्लीट हो गई हम लोग की तरफ से, एक्सप्रेशंस रेडी हो गए हैं, और मेरे को लगता है जितने कॉन्सेप्ट चाहिए थे सब कर चुके हैं अपने। जनरली अपने बात कर ली है भाई, यहाँ पे मोशन कैसा होता है, हेलिकल मोशन विथ इंक्रीजिंग पिच, है ना, जनरली वैसा होता है। और अगर बात रहे कि वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में हो या फिर जीरो हो तो बस स्ट्रेट लाइन मोशन रहेगा, मैंने पीछे वीडियो में बात कर ली है उस पर। और जब परपेंडिकुलर हो तो हेलिकल मोशन विथ इंक्रीजिंग पिच, इस मोशन का नाम क्या था जो हम लोग पढ़े अभी, हेलिकल मोशन विथ इंक्रीजिंग पिच, ठीक है ना। चलो बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, इट इज साइक्लोट्रॉन। तो भाई जो दो टॉपिक हमने बात कर रहे हैं इस वीडियो में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, साइक्लोट्रॉन। देखो भाई फटाफट बात करते हैं। इधर इनका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, दो डी शेप के बॉक्सेस लिए जाते हैं। अब जो ये डी शेप की बॉक्सेस दिख रही है ना, इसका अगर मैं दूसरा व्यू दिखाऊं, मैं कौन सा व्यू दिखाऊं इसका, रुको। अगर अपने यहां पर नॉर्थ पोल बोल दें और यहां बोल दें साउथ पोल, ठीक है, और मतलब मैं समझ मैं कैसे दिखाना चाह रहा हूं। अगर मैं इस बोर्ड को फ्लैट कर दूं, मैं इस बोर्ड को अगर फ्लैट कर दूं तो क्या दिखेगा पता है, ऊपर एक मैग्नेट है, मतलब यहां मान लो एक क्रॉस में दिखाता हूं ऐसे, ये काफी फाइन सा थिकनेस है, ये बहुत पतला सा जगह है। मतलब यहां अगर मैग्नेटिक फील्ड पहुंच भी रहा है ना, लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड नहीं पहुंचता, बट अगर मैग्नेटिक फील्ड पहुंच भी रहा है ना, इन केस यहां पर ये इतना पतला रीजन है कि मैग्नेटिक फोर्स को यहां पे हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं, बट ठीक है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड हम लोग को नहीं देना इस जगह पर, ठीक है, ये ट्राई करना। पर होता क्या है ना कंस्ट्रक्शन में, कंस्ट्रक्शन ऐसा कुछ है कि ये डी शेप का जो बॉक्स है ना, ऐसा कुछ है, ठीक है। काफ़ी दिक्कत हो रही है बनाने में, कुछ ऐसा है। फिर यहीं पे सिमिलरली वापस समझ आ रहा है।
दो डी शेप के बॉक्स ऐसे दिख रहा है, ये ऊपर से क्या मैग्नेटिक फील्ड इस तरह गिर रही है भाई, काफी डीप बड़े बड़े हैं, छोटा हो गया थोड़ा सा, और अपने इस डी का टॉप व्यू यहां पे दिखा रहे हैं, समझ आ रहा है? इस डीज का, ये डी बॉक्सेस है, इन्हें डी शेप के बॉक्सेस कहा जाता है, डीज, इसे लोग डीज कहते हैं। ये डी शेप के बॉक्सेस होते हैं ना, डी शेप जैसे दिखता है वैसे बॉक्सेस हैं, ऊपर नॉर्थ पोल साउथ पोल, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इस तरह जा रही है भाई। और क्या क्या जाता है यहां पर, एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स लगा दिया जाता है साथ ही साथ, ताकि यहां पर इन डीज के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो। और की क्या जाती है भाई, यहां पर एक चार्ज पार्टिकल, जनरली ड्यूट्रॉन हो गए, है ना, प्रोटॉन हो गए, थोड़े बड़े वाले चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन नहीं। इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं, इस पर भी बात करने वाले हैं। जनरली मैं अगर बोल दूं, अगर इन शॉर्ट, बिकॉज स्कूल लेवल पे काम में आती है भाई, इलेक्ट्रॉन के साथ ऐसा होगा। अच्छा, ये तो पहले समझ लो कि इलेक्ट्रॉन के साथ या किसी भी चार्ज पार्टिकल के साथ होता क्या है यहां पर भाई, ये जो है ना स्ट्रक्चर, ये जो कंस्ट्रक्शन है या फिर ये जो एप्लीकेशन टॉपिक, ये क्या करती है भाई, ये एक तरीके से एक्सेलरेटर के रूप में काम में आती है भाई। एक्सेलरेटर मतलब ये स्पीड अप कराती है चीजों को, स्पीड अप कराती है, मतलब अगर अपने को एक चार्ज पार्टिकल को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फेंकना है और उनमें उसमें काइनेटिक एनर्जी भर देना है, तो ये अपना एक राइट प्लेस है भाई, ये अपना राइट अरेंजमेंट, एक राइट एप्लीकेशन है, ठीक है ना, साइक्लोट्रॉन। तो ये क्या करता है भाई, अगर यहां पर रख दिया जाए इसे, तो होता क्या है, ये जो ऑल्टरनेटिंग सोर्स है, ध्यान समझना, ये जो ऑल्टरनेटिंग सोर्स है, यहां पर एक प्लस इस तरह और यहां पर इस तरह से एक माइनस, ठीक है, एक वोल्टेज क्रिएट कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल लो, जब सोर्स लगाया गया, हो सकता है उस पॉइंट ऑफ टाइम पर इस वाले डी पर प्लस वोल्टेज काम कर रहा है ना, तो होगा क्या, ये चार्ज पार्टिकल पहले रेस्ट पर था, तो अब ये मान लो अगर प्लस चार्ज है, तो इससे यहां से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने वाला है, ठीक है ना, फील आ रहा है भाई, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ऑब्वियसली चार्ज पार्टिकल भले रेस्ट पर से धक्का तो लगेगा। ये पतला सा थिकनेस है, ये बहुत पतली सी जगह है भाई, जैसे पार्टिकल यहां घुसा, यहां पे सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है, और अब V क्रॉस B, B अंदर की तरफ ना, V क्रॉस B, तो यहां पे एक सर्कुलर मोशन स्टार्ट हो जाता है। पर जैसे ही दिख रहा है ना कि काफी बड़ा रीजन है, पढ़े ना टॉपिक, मैग्नेटिक फील्ड रीजन काफी चौड़ा है कंपेयर्ड टू द रेडियस, तो क्या करेगा, 180 डिग्री डेविएशन लेके बाहर आएगा, हाँ या ना, पढ़ा है ना हम लोग ने। तो जैसे ही, जब तक ये जो मोशन हो रहा है भाई, मैंने बताया था ये जो मोशन है, टाइम जो उसके लगती है भाई, टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, हम लोग पढ़े ना, टाइम कितना लगता है भाई, 2πm/bq, ये टाइम लगने का है टोटल मोशन में। तो ये हाफ हो रहा है ना, तो व्हाट इज द टाइम टेकन हियर, द टाइम हियर इज πm/bq, सेंटर पे एंगल पाई बन रहा है, बात भी किया था हम लोग ने। तो मुद्दे का बात क्या हुआ भाई, जैसे यहां से घूम के यहां पहुंचा, अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये जो सोर्स लगाया जाता है, ये इसी तरह का लगाया जाता है कि जिस देर में ये आधा मोशन कंप्लीट करे, उस देर में ये जो ऑल्टरनेटिंग सोर्स, इसका आधा फेस कवर हो जाए, और जैसे ही यहां से निकल रहा हो, तब इसका ये वाला फेज स्टार्ट हो। ये फेज का मतलब क्या हुआ कि अब इस वाले पर नेगेटिव वोल्टेज क्रिएट हो जाएगी भाई, इस वाले पर नेगेटिव वोल्टेज क्रिएट हो जाएगी, और इस वाले पर पॉजिटिव वोल्टेज क्रिएट हो जाएगी, ठीक है भाई। जो बच्चे सीबीएसई वाले हैं, इस साल बोर्ड एग्जाम से इस टॉपिक को हटा दिया गया है, इसके सारे एप्लीकेशंस है, पर ये टॉपिक नहीं है साइक्लोट्रॉन, तो सीबीएसई के इस बार के बोर्ड एग्जाम में नहीं है। एक बार सीबीएसई के रिड्यूस सिलेबस की वीडियो को वापस देखते रहना, मैंने सारी बातें बता दी है वहां पर, ठीक है। अब जैसे यहां पर आएगा तो क्या होगा, वापस से धक्का लगेगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, जैसे वो यहां से यहां गया तो वापस वो एक्सेलरेट किया, बिकॉज QE/m एक्सेलरेशन होगा, और स्पीड बढ़ जाएगी भाई। जब स्पीड बढ़ी तो क्या बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा, पढ़े हो ना, R=mv/bq, v बढ़ा तो क्या बढ़ा, r बढ़ा, तो ये ऐसा मोशन वापस करेगा, कैसे चेक करो, ये हो गया v मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, तो v क्रॉस b, चेक करो, v क्रॉस b, नीचे की तरफ सर्कुलर मोशन, v क्रॉस b, नीचे की तरफ सेंटर है, मतलब इस तरह का मोशन होगा। वापस से काफी रीजन चौड़ा है, तो ये 180 डेविएशन वापस करके यहां पहुंच गया, और वापस ये इतना टाइम लिया, है ना, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। अब जैसे पार्टिकल यहां पर निकलने वाला है, तो वापस ये हाफ फेस कवर हो गया है, अब ये अगला हाफ स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो अब वापस यहां पर पॉजिटिव पोटेंशियल, ठीक है ना, तो अब वापस यहां पर नेगेटिव। समझ आ रहा है बात क्या है, ये सोर्स इस तरह का ही लिया गया है कि भाई इस पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी और इस सोर्स की फ्रीक्वेंसी मैच करे, तभी ऐसा पॉसिबल है। अब वापस यहां पे एक्सेलरेट करेगा, स्पीड अप होगा, और जब ये वापस घुसेगा यहां पर, तो वापस v क्रॉस b, तो कहीं ना कहीं यहां पे सेंटर और इस तरह का सर्कुलर मोशन, रेडियस और बड़ा हो गया, बिकॉज रेडियस का फॉर्मूला क्या है, mv/bq, हम लोगों ने बात किया है। और अगर v बढ़ेगा तो क्या होगा, r बढ़ेगा। ये वापस पार्टिकल यहां पहुंचा,
पीछे की वीडियोस देख कर आओगे तब ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। हम लोगों ने बात किया भाई रेडियस वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, बाकी कुछ भी वेलोसिटी इंडिपेंडेंट है। वापस जब ये इधर हाफ मोशन किया, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, भले सर्कल का रेडियस बड़ा होता जा रहा है पर टाइम टेकिंग उतना ही रहेगा, इतना ही रहेगा। अब वापस ये अगले आधे फेज में आ गया। अब वापस यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस वोल्टेज क्रिएट हो गया भाई, और ये वापस स्पीड अप होगा फिर इस तरह, और ये चीज़ें चलती रहेंगी, है ना, इस तरह चीज़ें चलती रहेंगी। अब अपने को अगर किस रेडियस पे निकालना है, मान लो यहाँ पे पहुँचता है और ये बॉक्स यहाँ पर इस तरह कट करके रखा गया कि अब यहाँ से निकाल लेना है, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हटा दिया गया यहाँ से, इस जगह से, तो अपना पार्टिकल यहाँ से निकल गया, जिसको भी हिट करना उसे हिट कर देगा और स्पीड से हिट कर देगा। गिवन ये अपने रेडियस भी फाइंड कर सकते हैं कि वो किस स्पीड से निकला, बेस्ड ऑन रेडियस अपना स्पीड पता लग जाएगा, बात करते हैं उस पर भी। तो फिर मैंने स्टार्ट किया था कि अपने यहां पर प्रोटॉन या फिर बड़े चार्ज पार्टिकल लेंगे, इलेक्ट्रॉन नहीं लेंगे। तो होता क्या है, छोटे चार्ज पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन में क्या होगा कि ये इतना स्पीड अप करते करते क्या होगा, एक लेवल आएगा कि इसका मास चेंज करने लग जाएगा। भाई देखो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का काफी छोटा सा मास होता है, और यहां पे जब वो आराम से एक्सेलरेट करेगा तो उसका स्पीड हो सकता है उस लेवल पे चला जाए, स्पीड बढ़ाते बढ़ाते, कि जहां पे उसका मास वेरिएशन भी कंसिडरेशन में आ जाए। अब देखो ये मास वेरिएबिलिटी वाली बात कहां से आ गई, रिलेटिविटी पढ़ते हो ना, फॉर्मूला देखा था ना हम लोग ने, m इक्वल्स टू एम नॉट बाई रूट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, याद आ रहा है फॉर्मूला? तो जब वेलोसिटी लाइट के लेवल पर जाने लगे या उसके क्लोज भी जाने लगे, लाइट की स्पीड तो काफी दूर है, 10⁶ पर भी जाए तो मतलब क्या हो रहा है, मास चेंज कर रहा है। और अगर मास चेंज किया तो इस पार्टिकल का जो ये घूम रहा है, इसका ये टाइम जो ये लग रहा था ना हाफ, ये बदलेगा। तो अपने जो सोर्स लगाए थे, सोर्स कैसा लगाए थे, जो फ्रीक्वेंसी इसकी वही फ्रीक्वेंसी सोर्स की, तभी तो सिंक में हो रहा है ना। ये आधा कवर किया, ये आधा फेज किया, फिर ये आधा किया, फिर ये आधा फेज किया। इससे क्या हो रहा है, लगातार स्पीड अप ही हो रही है, सपोर्ट मिल रहा है। नहीं समझ आ रहा बात भाई? एक बात तो अभी अपने इस कंस्ट्रक्शन से समझ गए। क्या समझे? कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल होगी, जो चार्ज पार्टिकल मूव कर रही है, वही फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए किसकी भाई, फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स। नहीं तो इस तरह सिंक में नहीं होगा कि भाई ये इसने आधा घूमा, यहाँ पर आधा फेज कंप्लीट, और अब यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो ये एक्सेलरेट हो गया। फिर इसने जब आधा घूमा तो वापस वो अगली आधी फेज कंप्लीट, अब यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो वापस स्पीड अप हो गया, है ना, हमेशा सपोर्ट मिल रहा है। तो फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल अपने क्या लिखते हैं भाई, बी क्यू बाई 2πm। यही फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स हम लोग यूज करते हैं ताकि सिंक में चीजें चलती रहे। अब अगर अपना यह मास चेंज करेगा तो फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल चेंज हो रहा है, पर सोर्स को तो अपने लगातार चेंज नहीं कर सकते। तो वो जो सिंक में चल रहा था ना, बार बार सपोर्ट हो रहा था, वो सारी चीजें डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, तो साइक्लोट्रॉन प्रिंसिपल प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाएगा। आई होप मेरी बातें क्लियर हैं, ठीक? चलो ये एक बात हुई। अब किसी को अगर मन करे कि सर ये स्पीड कितनी है बता लगा जाए, तो अगर अपने को ये आर पता है, तो अपने को आर पता तो वी निकाल लेंगे। तो अगर बोलते हैं आर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, बी क्यू आर इक्वल्स टू, इस तरह लिख देते हैं, बी क्यू आर बाई एम इक्वल्स टू वी मैक्स। ये हो गई भाई वेलोसिटी या फिर स्पीड जिससे ये निकल रही है बाहर। और अगर मन में और एक विचार आया कि सर काइनेटिक एनर्जी भी निकाल लिया जाए, या फिर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जिससे वो बाहर निकल रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होने वाला है, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर बाई एम स्क्वायर। ये एम कैंसिल, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2m इज द काइनेटिक एनर्जी मैक्स। फॉर्मूला रेडी। आई होप सारे बच्चे भी समझ गए होंगे भाई। फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स ऐसा होना चाहिए, दिस इज द कंडीशन फॉर साइक्लोट्रॉन प्रिंसिपल टू वर्क। नंबर 1 काइनेटिक एनर्जी, नंबर 2 वेलोसिटी कैसे निकले भाई, हम लोग आर की जगह कैपिटल आर पुट कर दीजिए, बॉक्स का रेडियस है ये निकल गया, तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी पॉसिबल। कुछ बच्चों का क्वेश्चन आ सकता है कि सर लिमिटेशंस क्या क्या है भाई, इससे ना तुम इस साइक्लोट्रॉन प्रिंसिपल से ना अथाह स्पीड नहीं ला सकते। बहुत सारे बच्चे ना हमेशा जब भी देखते हैं कि अच्छा ये तो एक्सेलरेटर है, ये तो एक तरह का एक्सेलरेटर है ना, साइक्लोट्रॉन क्या है, एक्सेलरेटर है जो स्पीड अप कराता है। अच्छा तो इससे क्या कर सकते हैं, इससे क्या हम लोग स्पीड बढ़ाते बढ़ाते लाइट की स्पीड में ले जा सकते हैं? नहीं ले जा सकते हो। लाइट की स्पीड में लेके जाओगे वही बातें होंगी भाई, मास बदलने लगेगा, मास बदलेगा तो सोर्स और पार्टिकल जो सिंक में चल रहे थे ना कि भाई जैसे बॉक्स से निकले और ले प्लस पोटेंशियल ले और स्पीड अप, ये सारी चीजें बंद हो जाएंगी, हाँ या ना?
तो अपने इससे एक लिमिटेड लेवल तक की स्पीड बढ़ा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि अपने कोई भी स्पीड तक ले जाएं। तो पहला पॉइंट क्लियर कर लो खुद को भाई कि स्पीड का एक लेवल है, उससे ज़्यादा स्पीड अपने नहीं बढ़ा सकते, ठीक है ना। और सारी छोटी छोटी बातें यहाँ पर जो भी हैं भाई, जो हम लोग ऑब्जर्व किए हैं, डिराइव करते हैं, उससे नोट कर लो। ये कंस्ट्रक्शन रहा, ये सारे 3-4 मेन फॉर्मुलाज है। इलेक्ट्रॉन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रॉन के लिए एप्लीकेबल क्यों नहीं है, मैंने बता दिया भाई, इसका मास वेरी करेगा एंड सो ऑन। दिस मच फ्रॉम दिस वीडियो। अगले वाले वीडियो में अपने और बातें करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पर, जब फील्ड परपेंडिकुलर हो, और फिर अपने आगे करंट कैरिंग वायर पे बात करने वाले हैं, ठीक है। दिस मच फ्रॉम दिस वीडियो, कीप वॉचिंग, मजे से फील लेके पढ़ते रहो, ठीक है। थैंक यू।